रूस यूक्रेन जंग में भीषण गोलाबारी जारी है। पूर्वी यूक्रेन के एक गांव में रूसी समर्थक डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक ने जमकर गोले दागे, जिसकी वजह से रिहायशी इलाके में बने घर खंडर में तब्दील हो गए। वहीं गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक ने यूक्रेन के इस गांव को अपने कब्जे में लेने का दावा किया। नतीजा देख ले, पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में गया है। उधर बड़ी खबर क्या चौंकाने वाली है। हमारे अपने संवाददाता काउंटिंग सेंटर में मौजूद हैं। इतिहास बन रहा है। जनता सर्वोत्तम है। भारतीय जनता पार्टी की तो जबरदस्त बात हो रही है। इसीलिए अखिलेश यादव का सपना टूटता हुआ दिख रहा है। बड़ा परिवर्तन किस आधार पर ये वोट पड़ा है? लखनऊ के हजरतगंज से बनारस की घाट तक हर तरफ उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वयं को बचा लिया खाई में गिरने। जी हाँ, चुनाव पर सबने लगाया अपना पूरा जोर। पर कौन यहाँ नंबर 1? इंडिया ने देखा इंडिया की नंबर 1 न्यूज टीम के साथ, क्योंकि सबको पता है न्यूज 18 इंडिया पर नहीं तो नतीजा नहीं। चुनाव मतलब न्यूज 18 इंडिया। दिखाने की साजिश में शामिल हो गया, लेकिन चीन की पोल उसके एक और फैसले से खुल गई, जिसमें उसने युद्ध के बीच यूक्रेन को मदद भेज दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन की तरफ से यूक्रेन को 50 लाख युआन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 6 करोड़ रुपए की खाने पीने की चीजें भेजी गईं। 乌克兰方面请求中国红十字会将向乌克兰红十字会 यही नहीं, खबर तो यहां तक है कि ओप्पो समेत चीन की कई मोबाइल कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन रूस भेजने कम कर दिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच बहुत बड़ी खबर आई यूक्रेन से। यूक्रेन ने कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही रूस की सेना को बड़ी चेतावनी दी। उसने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि कीव में रूस के किसी भी हमले से निपटने के लिए वो पूरी तरह तैयार है और उसके सैनिक राजधानी कीव पर रूस के कब्जे के मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दावा है कि रूस की सेना कीव के बहुत करीब पहुंच चुकी है, कभी भी हमला कर सकती है। अमन चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या पता चल रहा है वहां पर? बिल्कुल किशोर, खतरे का सायरन बजने के बाद से ही कीव में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि रूस का कहर किसी भी वक्त कीव पर बरस सकता है। इसी वजह से पूरी तरह से कीव को एक तरीके से किले में तब्दील कर दिया है वहां की सेना ने, और जवान सड़क पर हथियारों के साथ मुस्तैद हैं पलटवार करने के लिए। दहशत का माहौल है कीव में। इसलिए कीव में मिसाइल अलर्ट के बाद यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लेने का दावा किया। एक दिन पहले ही यह खबर सामने आई थी कि रूस की मिसाइलें किसी भी वक्त कीव पर आसमान से हमला कर सकती हैं, जिसके अगले दिन यूक्रेन की सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि यूक्रेन की सेना रूस के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। इस वीडियो में यूक्रेन के कई बंकर दिखाई दिए, जिनमें वहां की सेना अपने मोर्चे पर डटी नजर आई। उनके पास भारी मात्रा में हथियार भी दिखाई दिए। खून जमा देने वाली ठंड के बावजूद यूक्रेन के सैनिक जगह जगह तैनात कर दिए गए। कुछ जगहों पर वहां की सेना के जवानों ने अलाव जलाकर ठंड से बचने का उपाय किया। वहीं कुछ सैनिक रूस पर हमले की तैयारी करते दिखाई दिए, क्योंकि कीव पर रूस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और दावा है कि रूस जल्द ही कीव पर इतना बड़ा हमला करेगा जिसका जवाब देना यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। और यही वजह रही कि राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों से लोगों का पलायन लगातार जारी है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से अपनी जान बचाने के लिए लोग सीज फायर का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। एक दिन पहले जब रूस ने 9 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया था, तब कीव में गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई थी। सैकड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया और यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में चले गए, लेकिन इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि कुछ जगहों पर शरणार्थियों के लिए बसों का इंतजाम पहले से ही कर दिया गया था। वहीं कुछ तो अपने पालतू जानवरों को भी इस यात्रा में अपने साथ ले गए, लेकिन अपने देश को छोड़ने का गम कई लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दिया। यूक्रेन युद्ध पर ही एक और बड़ी खबर। अब चीन की कंपनियों ने रूस को विमानों के पुर्जे देने से इनकार कर दिया है। इसे चीन की डबल गेम के तौर पर देखा जा रहा है। रूस की सरकार ने यह दावा किया है कि चीन की कंपनियां भी अब उसे विमानों के पुर्जे नहीं देंगी। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि ओप्पो समेत चीन की कई मोबाइल कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन की सप्लाई रूस के लिए घटा दी। अमेरिका ने पहले ही रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं और अब चीन की कंपनियां भी रूस को धोखा दे रही हैं। अमन फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, ऐसा लग रहा है कि चीन अब रूस को धोखा दे रहा है। वो चीन जो शुरुआत से रूस के साथ खड़ा था,
अब हो यह रहा है कि पूरी दुनिया में रूस पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, कई कंपनियां बैन कर दी गई हैं और पूरी दुनिया से सैंक्शंस रूस पर लगाए जा रहे हैं। उससे चीन के होश उड़ गए हैं। अब चीन रूस के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है एक तरीके से, मतलब वो अब ऐसी चाल चल रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो चीन जो रूस के साथ हमेशा से खड़ा था शुरुआत से युद्ध के समय से, अब वो चीन जो है वो 4 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद देश भर में कार्यकर्ताओं का जश्न। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में जश्न में शामिल हुए पीएम मोदी और अमित शाह। पीएम ने नारी शक्ति का आभार जताते हुए कहा 2022 के चुनाव ने 2024 के नतीजों को तय कर दिया है। 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। यूपी चुनाव में फिर चला पीएम मोदी का जादू। लगातार दूसरी बार बीजेपी ने दर्ज की बड़ी जीत। सीएम योगी बोले यूपी चुनाव में पीएम की विकास योजनाओं को मिला समर्थन। उत्तराखंड में एक बार फिर खिला कमल। बड़े अंतर से बीजेपी की जीत। लगातार दूसरी बार सरकार बनाने की ओर बीजेपी। पंजाब में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने की ओर। बड़े उलटफेर के साथ करीब 3/4 सीटों पर बनाई बढ़त। कांग्रेस को बड़ा झटका। पीएम ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी को दी बधाई। 5 राज्यों के चुनाव में कई दिग्गजों की हुई हार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव हारे, तो वहीं पंजाब में मुख्यमंत्री चन्नी, प्रकाश सिंह बादल, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी मिली मात। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव हारे। 4 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद आज से गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर पीएम मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक 9 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। 12 मार्च को रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। यूक्रेन और रूस में 16 दिनों से जारी जंग के बीच अमेरिका ने जताई केमिकल हमले की आशंका। कहा रूस बना सकता है यूक्रेन को रासायनिक और जैविक हथियारों से निशाना। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भी जताया केमिकल हमले का डर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले के लिए जा रहे रूसी टैंकों के काफिले को यूक्रेन ने बनाया निशाना। हमले में रूसी टैंक रेजिमेंट के कर्नल के मारे जाने का दावा। पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में गया है। उधर बड़ी खबर क्या हमारे अपने संवाददाता काउंटिंग सेंटर में मौजूद हैं। इतिहास बन रहा है। जनता सर्वोत्तम है। भारतीय जनता पार्टी की तो जबरदस्त बात हो रही है। इसीलिए अखिलेश यादव का सपना टूटता हुआ दिख रहा है। बड़ा परिवर्तन। किस आधार पर ये वोट पड़ा है? लखनऊ के हजरतगंज से बनारस की घाट तक हर तरफ उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वयं को बचा लिया खाई में गिरने। जी हाँ, चुनाव पर सबने लगाया अपना पूरा जोर। पर कौन यहाँ नंबर 1? इंडिया ने देखा इंडिया की नंबर 1 न्यूज टीम के साथ, क्योंकि सबको पता है न्यूज 18 इंडिया पर नहीं तो नतीजा नहीं। चुनाव मतलब न्यूज 18 इंडिया। रही रूस की सेना को बड़ी चेतावनी दी। उसने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि कीव में रूस के किसी भी हमले से निपटने के लिए वो पूरी तरह तैयार है और उसके सैनिक राजधानी कीव पर रूस के कब्जे के मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दावा है कि रूस की सेना कीव के बहुत करीब पहुंच चुकी है, कभी भी हमला कर सकती है। अमन चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या पता चल रहा है वहां पर? बिल्कुल किशोर, खतरे का सायरन बजने के बाद से ही कीव में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि रूस का कहर किसी भी वक्त कीव पर बरस सकता है। इसी वजह से पूरी तरह से कीव को एक तरीके से किले में तब्दील कर दिया है वहां की सेना ने, और जवान सड़क पर हथियारों के साथ मुस्तैद हैं पलटवार करने के लिए। दहशत का माहौल है कीव में। इसलिए कीव में मिसाइल अलर्ट के बाद यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लेने का दावा किया। एक दिन पहले ही यह खबर सामने आई थी कि रूस की मिसाइलें किसी भी वक्त कीव पर आसमान से हमला कर सकती हैं, जिसके अगले दिन यूक्रेन की सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि यूक्रेन की सेना रूस के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। इस वीडियो में यूक्रेन के कई बंकर दिखाई दिए, जिनमें वहां की सेना अपने मोर्चे पर डटी नजर आई। उनके पास भारी मात्रा में हथियार भी दिखाई दिए। खून जमा देने वाली ठंड के बावजूद यूक्रेन के सैनिक जगह जगह तैनात कर दिए गए। कुछ जगहों पर वहां की सेना के जवानों ने अलाव जलाकर ठंड से बचने का उपाय किया। वहीं कुछ सैनिक रूस पर हमले की तैयारी करते दिखाई दिए।
क्योंकि कीव पर रूस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और दावा है कि रूस जल्द ही कीव पर इतना बड़ा हमला करेगा जिसका जवाब देना यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। और यही वजह रही कि राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों से लोगों का पलायन लगातार जारी है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से अपनी जान बचाने के लिए लोग सीज फायर का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। एक दिन पहले जब रूस ने 9 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया था, तब कीव में गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई थी। सैकड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया और यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में चले गए, लेकिन इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि कुछ जगहों पर शरणार्थियों के लिए बसों का इंतजाम पहले से ही कर दिया गया था। वहीं कुछ तो अपने पालतू जानवरों को भी इस यात्रा में अपने साथ ले गए, लेकिन अपने देश को छोड़ने का गम कई लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दिया। यूक्रेन युद्ध पर ही एक और बड़ी खबर, अब चीन की कंपनियों ने रूस को विमानों के पुर्जे देने से इनकार कर दिया है। इसे चीन की डबल गेम के तौर पर देखा जा रहा है। रूस की सरकार ने यह दावा किया है कि चीन की कंपनियां भी अब उसे विमानों के पुर्जे नहीं देंगी। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि ओप्पो समेत चीन की कई मोबाइल कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन की सप्लाई रूस के लिए घटा दी। अमेरिका ने पहले ही रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं और अब चीन की कंपनियां भी रूस को धोखा दे रही हैं। अमन फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, ऐसा लग रहा है कि चीन अब रूस को धोखा दे रहा है। वो चीन जो शुरुआत से रूस के साथ खड़ा था, अब हो यह रहा है कि पूरी दुनिया में रूस पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, कई कंपनियां बैन कर दी गई हैं और पूरी दुनिया से सैंक्शंस रूस पर लगाए जा रहे हैं। उससे चीन रूस के मिसाइल हमलों ने मारिउपोल में भीषण तबाही मचाई। वहां का एक अस्पताल तो इस हवाई हमले के बाद खंडर में तब्दील हो गया। पिछले कुछ दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा करने की जंग लड़ रहा है, जिसके लिए वो लगातार मिसाइलें बरसा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वहां के एक अस्पताल को निशाना बनाकर रूसी सेना ने मिसाइल दागी, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। हमले के बाद वो अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। इसके थोड़ी ही देर में वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके तहत तबाह हो चुके अस्पताल से कई मरीजों को बाहर निकाला गया। उनमें कुछ की हालत तो बेहद गंभीर दिखी। बमबारी से हुई तबाही की निशानियां अस्पताल के चारों तरफ नजर आईं। इतना ही नहीं, गोद में बच्चा लिए एक महिला तो दहशत की वजह से रो पड़ी। इस हमले के बाद अस्पताल परिसर में खड़ी एक गाड़ी आग की लपटों में घिरी दिखाई दी, जबकि कुछ गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं। जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस पर भड़क गए। उन्होंने मारिउपोल के अस्पताल पर हुए हमले को मानवता के खिलाफ बता दिया, जिसका जवाब रूस ने भी दिया और उसने आरोप लगाया कि जिस अस्पताल को निशाना बनाया गया वो यूक्रेन के सैनिकों का ठिकाना था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। Недалеко от родильного дома на данный момент оказываем помощь। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं रूस ने दावा किया कि उसने मारिउपोल के कुछ हिस्सों पर इन हमलों के बाद कब्जा कर लिया है। लेकिन पूरे मारिउपोल पर कब्जे के लिए रूस वहां मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है। रूसी सेना की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने शहर की रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया और इन मिसाइलों ने शहर की कई इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। वहां से आई एक तस्वीर में दिखा कि एक मिसाइल शहर की एक बड़ी बिल्डिंग से जाकर टकरा गई। इसके बाद वहां तेज धमाका हुआ और आग का एक गोला धुएं की गुबार के साथ आसमान की तरफ उठता नजर आया। मारिउपोल पर रूस के ताबड़तोड़ हमले की ये इकलौती तस्वीर नहीं, शहर के कई दूसरे हिस्सों में भी एक के बाद एक कई मिसाइलों के धमाके दिखाई दिए। रूसी सेना की मिसाइल हमलों के बाद इमारतों से धुआं उठता नजर आया। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी बिल्डिंगों की आग से निकले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। वहां धमाकों के अलावा सिर्फ सायरन बजने की आवाजें ही सुनाई दी और ऐसी ही तस्वीरें मारिउपोल शहर में हर तरफ दिखाई दी। हालांकि रूस के हमलों के डर से वहां की आधी से ज्यादा आबादी शहर छोड़कर चले गई, लेकिन जो लोग बच गए वो रूस के हमले के खौफ में जी रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर आई मारिउपोल के एक दूसरे इलाके से, जहां रूस के हमलों से दहशत में आए कुछ लोग दिखाई दिए। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए और वहां पास ही में उनके डर की वजह भी दिखाई दी। रूसी मिसाइलों के हमले ने घर को निशाना बनाया, जिसके बाद वो पूरी तरह आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। वहां आसपास की दूसरी कई इमारतें भी पत्थरों के ढेर में बदली नजर आई। बमों की मार ने वहाँ के पूरे इलाके के पेड़ और पौधों को भी जला दिया, जबकि शहर के कई दूसरे हिस्सों में हालात तो और भी बुरे दिखाई दिए।
लगातार हो रहे रूसी मिसाइलों के हमलों ने वहां बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया और ऐसी ही एक इमारत में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव की एक टीम वहां पहुंची, जिसका एक बड़ा हिस्सा हमले की वजह से ढह गया। वहां एक महिला को तो राहत बचाव की टीम ने सुरक्षित बचाकर निकाल लिया, लेकिन पास ही में एक दूसरी बिल्डिंग के मलबे में फंसे एक आदमी को निकालने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। उस आदमी का आधा शरीर पत्थरों के नीचे दबा होने की वजह से उसे निकालना आसान नहीं हुआ। इस बीच वहाँ रह रहकर धमाकों की आवाजें भी आती रही। मारियुपोल शहर की दूसरी तस्वीर ने भी दिल दहला दिया। वहाँ दूर दूर तक जो भी इमारतें दिखी उस पर मिसाइल हमलों की मार नजर आई। सड़कों पर जली हुई गाड़ियों ने वहाँ हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के हालात बयां किए। बहुत बड़ी खबर आई यूक्रेन से। यूक्रेन ने कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रही रूस की सेना को बड़ी चेतावनी दी। उसने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि कीव में रूस के किसी भी हमले से निपटने के लिए वो पूरी तरह तैयार है और उसके सैनिक राजधानी कीव पर रूस के कब्जे के मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। दावा है कि रूस की सेना कीव के बहुत करीब पहुंच चुकी है, कभी भी हमला कर सकती है। अमन चोपड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या पता चल रहा है वहां पर? बिल्कुल किशोर, खतरे का सायरन बजने के बाद से ही कीव में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि रूस का कहर किसी भी वक्त कीव पर बरस सकता है। इसी वजह से पूरी तरह से कीव को एक तरीके से किले में तब्दील कर दिया है वहां की सेना ने और जवान सड़क पर हथियारों के साथ मुस्तैद हैं पलटवार करने के लिए। दहशत का माहौल है कीव में। इसलिए कीव में मिसाइल अलर्ट के बाद यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ मोर्चा संभाल लेने का दावा किया। एक दिन पहले ही यह खबर सामने आई थी कि रूस की मिसाइलें किसी भी वक्त कीव पर आसमान से हमला कर सकती हैं, जिसके अगले दिन यूक्रेन की सेना की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसके जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि यूक्रेन की सेना रूस के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुकी है। इस वीडियो में यूक्रेन के कई बंकर दिखाई दिए, जिनमें वहां की सेना अपने मोर्चे पर डटी नजर आई। उनके पास भारी मात्रा में हथियार भी दिखाई दिए। खून जमा देने वाली ठंड के बावजूद यूक्रेन के सैनिक जगह जगह तैनात कर दिए गए। कुछ जगहों पर वहां की सेना के जवानों ने अलाव जलाकर ठंड से बचने का उपाय किया। वहीं कुछ सैनिक रूस पर हमले की तैयारी करते दिखाई दिए, क्योंकि कीव पर रूस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और दावा है कि रूस जल्द ही कीव पर इतना बड़ा हमला करेगा जिसका जवाब देना यूक्रेन के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। और यही वजह रही कि राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों से लोगों का पलायन लगातार जारी है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से अपनी जान बचाने के लिए लोग सीज फायर का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। एक दिन पहले जब रूस ने 9 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया था, तब कीव में गाड़ियों की लंबी कतार देखी गई थी। सैकड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया और यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में चले गए, लेकिन इसके लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि कुछ जगहों पर शरणार्थियों के लिए बसों का इंतजाम पहले से ही कर दिया गया था। वहीं कुछ तो अपने पालतू जानवरों को भी इस यात्रा में अपने साथ ले गए, लेकिन अपने देश को छोड़ने का गम कई लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई दिया। रूस यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। इसी भीषण बमबारी के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव और सुमी से 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 2 दिनों में सुमी से जहां 60,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है, वहीं कीव से करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। यूक्रेन की सरकार ने वीडियो पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। रूस के यूक्रेन के शहरों पर लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। रूस के हमले यूक्रेन के मकान और शहर मलबे और खंडर में तब्दील दिख रहे हैं। ताजा वीडियो मारियुपोल का है, जहां रूस के सैनिकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डालने के लिए बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बचाव का काम जारी रखा। यूक्रेन की सरकार ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मारियुपोल कभी हार नहीं मानेगा और यूक्रेन के सैनिक असली हीरो हैं। यूक्रेन युद्ध पर ही एक और बड़ी खबर। अब चीन की कंपनियों ने रूस को विमानों के पुर्जे देने से इनकार कर दिया है। इसे चीन की डबल गेम के तौर पर देखा जा रहा है। रूस की सरकार ने यह दावा किया है कि चीन की कंपनियां भी अब उसे विमानों के पुर्जे नहीं देंगी। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि ओप्पो समेत चीन की कई मोबाइल कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन की सप्लाई रूस के लिए घटा दी। अमेरिका ने पहले ही रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं और अब चीन की कंपनियां भी रूस को धोखा दे रही हैं। अमन फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, ऐसा लग रहा है कि चीन अब रूस को धोखा दे रहा है। वो चीन जो शुरुआत से रूस के साथ खड़ा था, अब हो यह रहा है कि पूरी दुनिया में रूस पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, कई कंपनियां बैन कर दी गई हैं और पूरी दुनिया से सैंक्शंस रूस पर लगाए जा रहे हैं। उससे चीन के होश उड़ गए हैं। अब चीन रूस के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है एक तरीके से,
मतलब वो अब ऐसी चाल चल रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो चीन जो रूस के साथ हमेशा से खड़ा था, शुरुआत से युद्ध के समय से, अब वो चीन जो है वो रूस की उन कंपनियों की मदद करने से भी किनारा करता नजर आ रहा है। तो यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ने रूस के साथ डबल गेम खेलना शुरू कर दिया। मतलब अमेरिका के बाद उसकी कंपनियां भी अब रूस को विमानों के पुर्जे नहीं देंगी। और यह बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस ने दुनिया को बताई। विमानों और हवाई क्षेत्र का काम देखने वाली रूस की फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने दावा किया कि चीन की कंपनियों ने रूस की एयरलाइंस कंपनियों को एयरक्राफ्ट के पुर्जे सप्लाई करने से मना कर दिया। रूस की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया जब चीन खुद को शुरू से यूक्रेन युद्ध में रूस का दोस्त बताता रहा। लेकिन अब इसी चीनी दोस्त ने उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। एक तरह से यह चीन की पोल खोलने वाला बयान है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर पश्चिमी देशों के बाद चीन ने भी क्यों रूसी उड़ानों के पर कतरने शुरू कर दिए। माना गया कि इसके पीछे अमेरिकी दबाव है। एक दिन पहले भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ताइवान पर नजर लगाए बैठे चीन को इशारों में नसीहत दे डाली थी। I think the President Xi and the Chinese leadership are a little bit unsettled by what they're seeing in Ukraine. They did not anticipate the significant difficulties the Russians were going to run into. I think यानी इसका मतलब था कि रूस का जब इतना समय यूक्रेन की जंग में बीत गया तो चीन के लिए भी ताइवान की ताकत से लड़ना आसान नहीं होगा। वो भी तब जबकि अमेरिका वहां भी ताइवान के साथ खड़ा है। और ताइवान ही नहीं, अमेरिका यूक्रेन के साथ भी है। यूक्रेन के समर्थन में पहले ही अमेरिका ने रूस पर कई आर्थिक पाबंदियां लगाकर अपने कई कड़े तेवर दिखा दिए। उधर अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देशों ने पिछले दिनों अपना हवाई क्षेत्र रूस के लिए बंद कर दिया था। यही नहीं, इन देशों ने आर्थिक पाबंदियों के अलावा रूस को विमान और इसके पुर्जे देने पर भी रोक लगा दी। इसका असर यह हुआ कि अमेरिकी कंपनी बोइंग ने रूस को नए विमानों की सप्लाई नहीं करने का फैसला लिया। और जब रूस को अमेरिका से विमान मिलेंगे नहीं और चीन विमानों के पुर्जे देगा नहीं तो पुतिन करेंगे क्या? इसका तोड़ भी पुतिन की सरकार ने निकाल लिया। रूस की मीडिया के मुताबिक इसके लिए रूस की सरकार की नजरें भारत और तुर्की पर टिक गईं। यानी चीन की कंपनियों का रूस को इनकार करना भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। रूस अब भारत जैसे देशों से विमानों के पुर्जे लेने की तैयारी में जुट गया। यानी चीन की चालाकी पुतिन के सामने नहीं चलेगी। एक तरफ वो अब तक यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ होने का दिखावा करता रहा, तो दूसरी ओर रूस की कंपनियों को ही पीछे से ठेंगा दिखाने की साजिश में शामिल हो गया। लेकिन चीन की पोल उसके एक और फैसले से खुल गई, जिसमें उसने युद्ध के बीच यूक्रेन को मदद भेज दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन की तरफ से यूक्रेन को 50 लाख युआन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 6 करोड़ रुपए की खाने पीने की चीजें भेजी गई। 中国红十字会将向乌克兰红十字会 यही नहीं, खबर तो यहां तक है कि ओप्पो समेत चीन की कई मोबाइल कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन रूस भेजने कम कर दिए। यूक्रेन और रूस के युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस यूक्रेन को केमिकल और जैविक हथियारों से निशाना बना सकता है। अमेरिका ने कहा कि अगर यूक्रेन में लड़ाई लंबी चली तो रूस ये कदम उठा सकता है। उसने ये भी कहा कि सीरिया में रूस के सहयोगी पहले इस तरह के हमलों को अंजाम दे चुके हैं। एक दिन पहले रूस ने अमेरिका पर कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि एक दिन पहले ही दरअसल आप जानते हैं कि रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार करने का आरोप लगाया था कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार कर रहा है। 30 बायोलॉजिकल लैब्स का भी पता लगा था, ये आरोप लगाया था। और अगले ही दिन अब अमेरिका ने भी जैविक हथियार का दांव खेल दिया है। अब देखिए, दोनों महाशक्तियां जो हैं ये सुपर पावर वैसे आमने सामने नहीं है, लेकिन एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार जारी है। वहीं अब अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में केमिकल और जैविक हथियार से हमले की आशंका जता दी। एक दिन पहले रूस ने अमेरिका को यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था। और अगले ही दिन अमेरिका ने पलटवार करते हुए रूस के इन आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही ये भी आशंका जता दी कि रूस यूक्रेन में केमिकल हमले को अंजाम दे सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन में रूस जैविक और केमिकल हथियारों से हमले की साजिश रच रहा है, क्योंकि इससे पहले सीरिया में भी रूस के सहयोगी इस तरह के हमले कर चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को रूस की हर हरकत पर नजर रखने को कहा, क्योंकि अमेरिका की चिंता यह है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो रूस जैविक हथियारों के हमले पर उतर सकता है। They have a history of using chemical and biological weapons, and that in this moment we should have our eyes open for that possibility.
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी ये आशंका जताई है कि यूक्रेन में हमले के समय रूस केमिकल और जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दावा किया कि रूस केमिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस अमेरिका पर इसलिए आरोप लगा रहा है ताकि वो खुद समय आने पर इसका इस्तेमाल कर पाए। रूस ने सीरिया, यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी अपने विरोधियों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। वहीं रूस के खिलाफ 15 दिन से जारी जंग में यूक्रेन ने एक बार फिर कुछ और वीडियो जारी कर पुतिन की फौज को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस अलग अलग शहरों में मिसाइलें दाग रहा है तो वो भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। और इसी बात के सबूत के तौर पर उसने कुछ और वीडियो जारी किए। एक वीडियो में सड़क पर एक रूसी टैंक जाता दिखाई दिया जिस पर यूक्रेन की सेना ने हवाई हमला किया। सड़क पर फुल स्पीड से जा रहे रूसी टैंक पर जैसे ही बम गिरा उसके 2 टुकड़े हो गए। हमला इतना जोरदार था कि देखते ही देखते टैंक आग की लपटों के बीच घिर गया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की ये दिखाने की कोशिश है कि उसके पलटवार से रूस की सेना को काफी नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में जारी किए गए एक दूसरे वीडियो में दिखाई दिया कि किस तरह से यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के ठिकाने को ध्वस्त किया। हमला इतना जोरदार था कि जैसे ही धमाका हुआ कान फाड़ देने वाली जोर की आवाज सुनाई दी। धमाके के साथ ही देखते चारों तरफ सिर्फ धुआं ही उठता दिखा। यूक्रेन पर रूस के लगातार हमले जारी हैं। हमले की वजह से यूक्रेन के कई इलाकों में हालात काफी बदतर हो गए हैं। कई शहरों को तो रूसी सेना तबाह कर चुकी है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं जबकि कई शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं। 24 फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन में कम से कम 71 बच्चों के मारे जाने की खबर है जबकि इस बीच 100 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं। 2 दिन पहले यूक्रेन के मारिउपोल में तो बच्चों के अस्पताल को ही उड़ा दिया गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो युद्ध में 100 से ज्यादा बच्चे अभी तक घायल हुए हैं और लगातार युद्ध अभी भी जारी है। यूक्रेन में कम से कम ये जानकारी मिली है कि 71 बच्चों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा 100 बच्चों की अभी तक घायल होने की भी खबर है। तो युद्ध से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं हर बीतते दिनों के साथ। इस बीच रूसी हमलों की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव में राहत काम तेज कर दिया गया। वहां यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर बचाव दल के लोगों ने इलाके में मौजूद उन मिसाइलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया जिनमें धमाके नहीं हुए थे। लेकिन शहर की सड़कों में धसी इन मिसाइल और बमों का खौफ बरकरार था जिसे मिटाने के लिए यूक्रेन के जवानों और राहत कर्मियों ने मिलकर उनके पुर्जे वहां से हटाए। खार्किव उन इलाकों में शामिल था जहां रूस की सेना पर सबसे ज्यादा हवाई हमले करने का आरोप लगा। इलाके में हुई बमबारी ने वहां की सूरत बिगाड़ के रख दी। बच्चों के खेलने का मैदान हो या फिर रिहायशी बिल्डिंग, हर जगह रूसी हमले से तबाही का मंजर नजर आया। इस बीच यूक्रेन ने रूस की सेना के एक और बड़े अधिकारी को मार गिराने का दावा किया। बताया गया कि रूसी टैंकों के एक काफिले पर हुए हमले में कर्नल रैंक के एक अधिकारी की मौत हो गई। इस हमले का वीडियो यूक्रेन की सेना ने जारी किया जिसमें रूस की सेना के टैंकों का एक बड़ा काफिला एक सड़क से आता दिखाई दिया। बताया गया कि ये काफिला कीव के पूर्वी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, तभी उस पर हमला हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूसी सेना के कई टैंकों को बीच सड़क पर धमाके से उड़ा दिया गया। यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में एक लंबी सड़क दिखाई दी जिसके बीचों बीच अचानक विस्फोट हो गया। उस सड़क के दोनों तरफ कई मकान दिखे, लेकिन रूसी सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन की फौज इस बात से भी नहीं हिचकिचाई कि इस हमले में उसके नागरिकों की भी जान जा सकती है। उसने जैसे ही उस सड़क से रूस के कई टैंक जाते देखे, वहाँ एक के बाद एक कई धमाके कर दिए। धमाके भी ऐसे कि एक जगह बम फटा ही था कि चंद सेकंड बाद ही वहीं पास में और धमाके होते चले गए। और यूक्रेन की सेना ने इसी हमले में रूस के एक और बड़े अधिकारी को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 10 दिनों में रूस के 3 बड़े अफसरों की जंग के मैदान में जान चली गई, जिनमें उनकी टैंक रेजिमेंट में कर्नल रहे आंद्रेई ज़खारोव का नाम भी शामिल हो गया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव के पूर्वी हिस्से में रूसी टैंकों के काफिले पर हुई भीषण हमले में आंद्रेई ज़खारोव की मौत हो गई। बताया गया कि ज़खारोव हमले के वक्त खुद एक टैंक में सवार थे। उन्होंने यूक्रेन से पहले भी कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया था और सीरिया में रूसी सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके लिए 2016 में पुतिन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ करेज से सम्मानित किया था। ऑर्डर ऑफ करेज रूस में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सम्मान है।
इससे पहले भी यूक्रेन ने रूसी सेना के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल विताली गेरासिमोव और मेजर जनरल आंद्रेई सुखोवित्स्की के जंग में मारे जाने का दावा किया था।